आज हम काउंट करेंगे टॉप 10 ऐसे सुपर हीरोज जिन्हें थेरेपी की जरूरत है, ना कि अवेंजर्स या जस्टिस लीग की। A little gray area in there, and that's where you operate. Oh, all right. That's not a hug. I'm just grabbing the door for you. All right, kid. Good luck out there. इसमें ये सुपर हीरोज इतने डार्क हो जाते हैं कि भाई इन्हें देखकर लिटरली विलन भी शर्मा जाएं। और भाई इनमें बैटमैन, उसके क्या ही कहने। और इस काउंटडाउन में नंबर 10 पर आता है स्पाइडरमैन नोआर। तो इस स्पाइडरमैन को समझने के लिए एक बार ये समझ लो कि ये स्पाइडरमैन मार्वल का बैटमैन है। मतलब आप लोग मान सकते हो कि ये वाला स्पाइडरमैन हमारे एमसीयू के स्पाइडरमैन से बिल्कुल अलग है। मतलब एमसीयू का स्पाइडरमैन एकदम कलरफुल है, लेकिन दूसरी तरफ स्पाइडरमैन नोआर का यूनिवर्स पूरा ब्लैक एंड व्हाइट है। शायद इसके यूनिवर्स में सनशाइन भी ब्लैक एंड व्हाइट में ही आती होगी। एमसीयू का स्पाइडरमैन फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है जो किसी को जान से नहीं मारता। What the hell happened to him? I beat up some guys in a bar. And I got plastered. पर नोआर की केस में ये चीज अलग हो जाती है। इसमें नोआर क्रिमिनल्स को ब्रूटली मैन हैंडल करता है, जहां पर एमसीयू का स्पाइडरमैन हैप्पी रहता है, जोक्स क्रैक करता है। पर स्पाइडरमैन नोआर के लिए जोक्स नाम की कोई चीज नहीं है। और इसी लाइन में स्पाइडरमैन का एक दूसरा वेरिएंट भी आता है जिसे सुपीरियर स्पाइडरमैन कहते हैं। नंबर 9 सुपीरियर स्पाइडरमैन। ये वाला स्पाइडरमैन कहने के लिए तो स्पाइडरमैन है, और इसका सॉफ्टवेयर डॉक्टर ऑक्टोपस कंट्रोल करता है। जैसे कि आप मान सकते हो कि एंड्रॉइड में iOS इंस्टॉल कर दिया, और iOS इसमें मैंने डॉक्टर ऑक्टोपस को बोला, ना कि स्पाइडरमैन को। Snuffed out the mind of my enemy. Now I inhabit the body of Spider-Man. और हमने इसे नंबर 9 पे इसीलिए रखा क्योंकि ये कहता है that he kills criminals but he improving Spider-Man। और नंबर 8 पे आता है रेड सन सुपरमैन। इसमें आप ये मान सकते हो कि इसमें सुपरमैन अमेरिका में नहीं बल्कि सोवियत रशिया में लैंड होता है, जिससे इसकी आइडियोलॉजी अपडेट हो जाती है। मतलब इसमें से ट्रूथ और जस्टिस इंस्टॉल हो गई थी। मतलब एक तरीके से मान लो कि इसमें एक कॉमरेड सुपरमैन होता है जो लोगों की मदद तो करता है लेकिन फ्रीडम के साथ। Now I save the world. नंबर 7 फ्लैश पॉइंट बैटमैन। ब्रूस बेन नहीं, थॉमस बेन। और ये बंदा गन्स यूज करता है, जिसे देखकर ओरिजिनल बैटमैन बोले डैड हम ये नहीं करते, जो क्रिमिनल्स को विदाउट हेजिटेशन मार देता है। मतलब इसमें बैटमैन को कोई भी आइडेंटिटी फेयर नहीं होता, वो जैसे चाहे वैसे ही क्रिमिनल्स को हैंडल करता है। Where did the Joker take him? और नंबर 6 पे आता है वेनमाइज्ड कैप्टन अमेरिका। ये वेनमाइज्ड कैप्टन अमेरिका अपेयर हुआ 2018 में। इसमें कैप्टन अमेरिका वेनम के साथ मर्ज हो जाता है, जिससे कैप्टन अमेरिका और भी ज्यादा एग्रेसिव और मॉन्स्टर्स हो जाता है। नंबर 5 आउलमैन। ये बैटमैन का एविल ट्विंस होता है। मतलब मान लो कि ब्रूस वेन में से मोरल्स गायब हो गए हों। इसकी मेन आइडियोलॉजी है कि इसे मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करना है। We're nothing. Less than nothing. How can you say that? We're rich. We're conquerors. And here we're poor. नंबर 4 ब्लैक लैंटर्न सुपरमैन। द डेथ ऑफ सुपरमैन 1992 में सुपरमैन मरने के बाद रिवाइव होता है द ब्लैक लैंटर्न सुपरमैन। इसमें सुपरमैन के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर फ्लाइट और हीट विजन तो सेम रहते हैं, पर इमोशन नहीं होते, हार्ट बीट नहीं होती, वो लोगों के इमोशन सेंस कर सकता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू किल है। और नंबर 3 पे आता है होमलैंडर। द बॉयज यूनिवर्स से सुपरमैन की पैरोडी जिसे हम होमलैंडर कहते हैं। ये इतना ब्रूटल है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो स्माइल करता है टूथपेस्ट एड वाली, लेकिन आंखों से लेजर चला सकता है। होमलैंडर में ईगो कूट कूट कर भरा है, लोगों को मन चाहे मार देता है, एकदम डिक्टेटरशिप वाली क्वालिटी है। अगर डिक्टेटरशिप की बात आ ही गई है तो नंबर 2 पर आता है इनजस्टिस सुपरमैन, जिसका मानना होता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ ऑप्शनल है, वो जब चाहे उसे हटा सकता है। और हमने इसे नंबर 2 पे इसलिए रखा क्योंकि ये इसमें पूरा डिक्टेटर मोड में होता है। मतलब ये लोगों के साथ सुपर हीरोज को भी किल करता है। और फाइनली बेटिंग के बाद नंबर 1 पे आता है बैटमैन हू लाफ। इसमें बैटमैन इतना ज्यादा ब्रूटल होता है कि उसके अंदर जोकर की टॉक्सिन और बैटमैन की इंटेलिजेंस आ जाती है। जहां नॉर्मल विलन दुनिया खत्म करना चाहते हैं, पर ये मल्टीवर्स को ही खत्म करना चाहता है। इसमें बैटमैन फाइनली जोकर को किल कर देता है, पर जोकर के हार्ट में एक फेल सेफ टॉक्सिन होता है जो जोकर में से रिलीज होकर ब्रूस को इन्फेक्टेड कर देता है। It's funny. This reminds me of a joke. See, there were two guys locked in a lunatic asylum. And one night they... और इसके बाद स्लोली ही बिकम्स जोकराइज्ड वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। मतलब बैटमैन के अंदर ही जोकर बन जाता है।
और सोचो अगर तुम्हारा डार्क वर्जन आए तो तुम कौन से नंबर पे रैंक करोगे।